Hello to all students of BSc second year. Myself अभिलाषा चौधरी। और हम बॉटनी में जो थर्ड पेपर में हम मेरिस्टेम और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने जो एपिकल शूट मेरिस्टेम तने के शीर्ष भाग पे किस तरह से ग्रोथ होती है, किस तरह से विभाज्योतक की जो उत्तक हैं वो वहाँ पे विभाजन करते हैं और परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, ये सब हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। और आज हम रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। पहले उसका थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे जो कि तने के शीर्ष भाग से थोड़ा सा अलग होता है। ओके, कुछ उसमें क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट बनते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा देखिए और उसके बाद हम इसकी थ्योरीज पढ़ेंगे। तो ये एक रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। इस डायग्राम में आप देखिए, इसमें एक जो विशेष भाग है, जड़ जो होती है पौधों की जड़ें, उसका जो सबसे शीर्ष भाग होता है वहाँ पर एक रूट कैप पाई जाती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये जो रूट कैप है, ओके, ये रूट कैप जड़ को प्रोटेक्ट करती है, नष्ट होने से, डैमेज होने से करती है। और इसका जो मेरिस्टेम है वो यहाँ पर शीर्ष पर नहीं होकर यहाँ पीछे की तरफ, रूट कैप के पीछे की तरफ पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर किस तरह से ये मेरिस्टेम ऑर्गेनाइज होता है, किस तरह से विभाजन द्वारा परमानेंट टिश्यू बनाता है, ये हमें पढ़ना है। इसके बाद इसमें एक विशेष नाम है क्विसेंट सेंटर, शांत केंद्र जिसको कहा जाता है। इसको शांत केंद्र क्यों कहते हैं, किसने इसकी खोज की, इसकी कोशिकाओं में क्या विशेष बात होती है, किस तरह से इसमें विभाजन शुरू होता है, ये सब हम इसमें देखेंगे। ये रूट कैप के जस्ट बाद में पाया जाता है। कोई ऐसा विशेष यहाँ पे ये कोई कोशिकांग या कुछ ऐसी संरचना नहीं है, ये एक उत्तक है जिसकी कोशिकाएं में कुछ विशेष बात होती है, कुछ अलग तरह से डिवीज़न होते हैं, इसलिए इसको शांत केंद्र या क्विसेंट सेंटर कहा जाता है। इसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है, रूट कैप के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में यहाँ पे प्रोटोडर्म है। प्रोटोडर्म से हमेशा याद रखना है कि डर्मिस, एपिडर्मिस वगैरह बनानी है। फिर कॉर्टेक्स है और उसके बाद प्रोकैम्बियम। ओके, थोड़े से पीछे की साइड जब कोशिकाएं विभेदित होना शुरू हो जाती है, उसके बाद प्रोकैम्बियम बनना शुरू कर देता है, जो कि जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करता है। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम, क्योंकि यह प्रोकैम्बियम है, कैम्बियम नहीं है। कैम्बियम आपको मालूम है कि लेटरल मेरिस्टेम के अंतर्गत आता है, बाद में सेकेंडरी ग्रोथ करता है। अभी तो हमारी प्राइमरी ग्रोथ ही चल रही है, ठीक है। अब हम इसका कंसेप्ट है क्विसेंट सेंटर का, वो पढ़ लेते हैं। क्विसेंट सेंटर ए रीजन इन द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ ए रूट वेयर सेल डिवीजन प्रोसीड वेरी स्लोली। स्लोली एक वर्ड है यहाँ पर, और स्लोली की वजह से इसको शांत केंद्र कहा गया है। बट द सेल्स आर कैपेबल ऑफ रिज्यूमिंग मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, लेकिन कोशिकाओं में यह कैपेसिटी होती है कि वो विभाजन योग्य उत्तक बन सकती हैं टाइम आने पर। और जब रूट कैप का टिश्यू डैमेज हो जाता है तो वो विभाजित होकर नया रूट कैप बनाती है। इसकी जो खोज या डिस्कवरी जो है वो क्लॉज ने की थी। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। In autoradiographic studies of DNA synthesis in the root tip of Gia maize noted a central cup-like region. ओके, तो ये सेंट्रल में मध्य में एक कप लाइक रीजन जो इस डायग्राम में हमने देखा था वो देखा, और उन्होंने ये डीएनए सिंथेसिस का एनालिसिस करके ये पाया कि यहाँ पे बहुत धीरे कोशिका विभाजन होते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को, इन सारी कोशिकाओं को उन्होंने क्विसेंट सेंटर कहा। क्लॉज याद रखना है इसमें आपको। द सेल ऑफ विच हैड फीवर
माइटोकॉन्ड्रिया एंड ईआर। देखिए इसकी जो कोशिकाएं हैं उसकी क्या विशेष बात है, थोड़े से माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और ईआर भी कम होती है। वेरी स्मॉल न्यूक्लियाई, बहुत छोटा न्यूक्लियाई होता है केंद्रक। एंड लो रेट ऑफ डीएनए, और डीएनए की जो रेट है सिंथेसिस की और प्रोटीन सिंथेसिस की बहुत कम पाई जाती है। ही रेफर्ड द इनएक्टिव रीजन एट क्विसेंट सेंटर, ये असक्रिय प्रकार का है। सिंस देन सच रीजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन मैनी प्लांट्स, उसके बाद कई प्लांट्स में और ऑब्जर्व किया गया। इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 500 सेल्स इन जियामेज एंड 600 इन सिनेप्सिस। ओके, तो ये तो कोई जनरल आइडिया है, इसको कोई खास याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो लेटरल रूट्स एंड रूट हेयर्स होते हैं उसकी थोड़ी सी आप देख लीजिए कि वो कैसे ग्रोथ होती है। लेटरल रूट्स एक्सटेंड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द प्राइमरी रूट्स एंड सर्व टू एनकोर द प्लांट सिक्योरली इनटू द सॉइल। तो प्राइमरी रूट के साथ साथ जो साइड बाय साइड लेटरल रूट्स भी बनती है। द ब्रांचिंग ऑफ रूट्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू वाटर टेक एंड फैसिलिटेट द एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। ठीक है, तो जो प्राइमरी रूट का काम है वो इसी का काम है। मैनी डिफरेंट फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट। रेगुलेशन ऑफ रूट formation is tightly controlled by plant hormones such as auxin and precise control of aspect of cell cycle। ओके, तो ऑक्जीन जैसे हार्मोन्स होते हैं वो उसको रेगुलेट करते हैं और इसकी सेल साइकिल को नियंत्रित करते हैं। ये जैसे रूट्स है, ये मेन रूट है, इसके साइड में लेटरल रूट्स निकली हुई है, ये रूट स्ट्रक्चर है। जो रूट हेयर्स हैं वो कैसे होते हैं? द रूट हेयर्स ऑफ एब्जॉर्बेंट हेयर एंड राइजोइड ऑफ वेस्कुलर प्लांट इज ए ट्यूबुलर आउटग्रोथ और ट्राइकोब्लास्ट, ए हेयर फॉर्मिंग सेल ऑन द एपिडर्मिस ऑफ प्लांट रूट। एक बात याद रखनी है कि ये वन सेल्ड ही होते हैं, एक कोशिकीय रूट हेयर्स होते हैं। ओके, तो इसमें हमें इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके जो थ्योरीज हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो रूट एपेक्स में क्या थ्योरीज हैं? रूट का जो शीर्ष भाग होता है इसकी डेफिनेशन, ऑल द प्राइमरी टिश्यूज ऑफ प्लांट बॉडी आर डिराइव्ड आइदर फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम, दिस मे शो वेरिएशन इन दियर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो जो सारे टिश्यू प्राइमरी टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो रूट एपिकल मेरिस्टेम से बनते हैं रूट में। और ये अलग अलग जो टेडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, अलग अलग इनके फाइलम हैं, इन सब में ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये एक डायग्राम है, उसमें आप देख सकते हैं रूट कैप है, यहाँ पर प्रो मेरिस्टेम लिखा हुआ है। जो मेरिस्टेम प्रो मेरिस्टेम है, ये मेरिस्टेम नहीं है। जो शांत क्षेत्र जो जस्ट उसके बाद में क्वेसेंट, यहाँ पर रूट इनिशियल्स होती हैं जिनसे रूट बनेगी। फिर प्रोटोडर्म है, इधर भी प्रोटोडर्म है बाहर की साइड। बीच में ग्राउंड मेरिस्टेम है जो कॉर्टेक्स बनाएगा। प्रोकैम्बियम है जो जाइलम फ्लोएम बनाएगा। ओके, तो इस तरह से इसका एक नॉर्मल ये ऑर्गेनाइजेशन है। During the later stage of development of embryo, the cell at the root pole become arranged in a pattern characteristic of the species। ओके, तो जो एम्ब्रियो जब अंकुरित होता है सीड में, तो इसमें सारी कोशिकाएं एक रूट के सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक निश्चित पैटर्न में अरेंज हो जाती है। दिस ग्रुप ऑफ सेल कंप्राइज द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ प्राइमरी रूट। तो ये जो है रूट का एपिकल प्राइमरी मेरिस्टेम का कहलाता है। रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, सेवरल थ्योरीज हैं। दो थ्योरी तो हमने शूट में पढ़ी थी, एज इट इज़ ही हैं, वही उनके नाम हैं, वही ईयर है और वही इसकी डिस्कवरी में साइंटिस्ट हैं। इसमें देखिए आप, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी की जगह कॉर्पर कैपे थ्योरी है, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, थोड़ा सा देख लें। एपिकल सेल थ्योरी किसने दी थी? नागेली ने दी थी, नाम याद रखना है। और
इसमें एक ही सेल होती है। ये जो लोअर संघ हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स और वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, ओके, उसमें पाई जाती है। द डिस्कवरी ऑफ एपिकल सेल इन क्रिप्टोगैम्स लेड टू द कंसेप्ट दैट सच सेल एग्जिस्ट इन सीड प्लांट एज वेल। इनमें जब देखी गई तो ऐसे अंदाज़ा लगाया गया कि जो सीडेड प्लांट है इसमें भी ये इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होगा, लेकिन बाद में ये रिजेक्ट कर दिया गया। द एपिकल सेल वाज इंटरप्रिटेटेड एज ए कांस्टेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम गवर्निंग द होल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। एक कांस्टेंट स्ट्रक्चर है एपिकल सेल, जो एक सबसे ऊपर सेल होती है, वो एक स्थिर अस्थायी संरचना है और कार्यात्मक संरचना है, फंक्शनल यूनिट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम गवर्निंग द होल प्रोसेस ऑफ, जो कि पूरे ग्रोथ विकास को आगे बढ़ाता है। द एपिकल सेल थ्योरी वाज सुपरसेडेड बाय हिस्टोजन थ्योरी। इसके बाद इसका जो स्थान लिया, वो किसने स्थान लिया? हिस्टोजन थ्योरी ने। ये एक एलिस है रूट एपिकल मेरिस्टेम का, सेल्यूलर है। इसमें वही चीज़ें हैं जो हम पढ़ चुके हैं। कॉर्पर कैपे थ्योरी जो है वो जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम में ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है, जिसमें दो प्रकार के जोन होते हैं, ट्यूनिका और कार्पस, जिसमें अलग तरह के प्लेन ऑफ डिवीज़न होते हैं, कहीं एंटीक्लाइनल कहीं पेरिक्लाइनल। इसी तरह से कॉर्पर कैपे थ्योरी जो है वो रूट एपेक्स के लिए है। शूप ने इसे प्रपोज्ड किया और ये दो प्रकार के प्लेन में डिवाइड होती है। द जोन विच इन्वर्टेड टी टाइप ऑफ डिवीज़न, इसमें हम देखेंगे ये इन्वर्टेड टी टाइप ऑफ डिवीज़न क्या है। इस डायग्राम में आप देखिए, डायग्राम जो है जो आप नीचे देखेंगे, ओके, टी डिवीज़न देखिए इस डायग्राम में, अगर आप देख सकें तो ये जो है टी वैसे तो ऐसे होता है, ये इन्वर्टेड टी है ऊपर की तरफ, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से, जहाँ यहाँ पर देखिए आप, ये बाहर वाला है जो यहाँ पर सीधा टी है, ठीक है। तो ये दो तरह के डिवीज़न है, टी डिवीज़न इन्वर्टेड, और जो बाहर वाला एरिया है वहाँ पर सीधे डिवीज़न पाए जाते हैं। जो बीच वाला क्षेत्र है उसके अंदर इन्वर्टेड पाए जाते हैं। बस इतना ही इसमें याद रखना है, आप देखने की कोशिश कीजिए। और पढ़ते हैं हम। वेयर एज अदर विद स्ट्रेट टी एज बॉडी, द थ्योरी बेसिकली रिकॉल द ट्यूनिका कॉर्पस कंसेप्ट ऑफ shoot apex. Similarly, it also fails to explain the difference in behavior of different species. ओके, तो सेम ही है ट्यूनिका कार्पस कंसेप्ट की तरह, पर ये जो अलग अलग स्पीसीज़ में जो विभिन्नताएं पाई जाती है डिवीज़न में, क्यों हर जगह सेम प्रोसेस नहीं होता है हर प्लांट में, तो ये उसके बिहेवियर को समझाने में फैल रही है। फिर भी इसको बेटर समझा जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।